अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा, और कंटिन्यू करते हैं लास्ट व्लॉग से। तो घर पर आए हुए थे मेहमान और वो लोग तो चले गए थे, फिर दोबारा से मेरी कज़न्स आ गई थी और मैं आ गई थी वापस से किचन में चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी, जो अम्मी बाजी ये लोग आए हुए थे तो इन लोगों ने सबसे पहले शाम की चाय ली और वो लोग फिर चले गए थे चाय पीने के बाद, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी थी और किसी रीज़न से ही आए थे। यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक डेथ हो गई थी तो इसीलिए वो आए थे। मैंने पहले ब्लॉग में भी आप सबको बताया होगा। तो यहाँ पर चाय तो वो सभी लोग तो जा चुके हैं। अब हमारे घर पर आ गई थी मेरी कज़न्स, क्योंकि वो लोग भी डेथ में ही आए हुए थे। तो वहाँ से होने के बाद घर पर आए और फिर मैंने जल्दी से फटाफट से नाश्ता लगाया उन लोगों के लिए। तो रात हो रही थी, तकरीबन बज रहे थे 9, और यहाँ पर ये लेकर आ गए थे स्वीट। और फिर मैंने चाय पहले ही रख दी थी, उसमें बॉईल आता रहा और एक प्लेटर में निकाल ली थी स्वीट्स। तो ये वाली स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, हमारे घर के पास में ही मिलती हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है इस स्वीट्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ये स्वीट। तो हम ज़रूर ये वाली स्वीट मंगाते हैं जब घर पे कोई गेस्ट आते हैं। तो हमारे यहाँ की ये फेमस स्वीट है। और फिर उसके बाद मैंने कप भी निकाल लिए थे और आज मैंने रेड कलर वाली प्लेट निकाली थी। मैंने सोचा कि इस वाले कप के साथ ये रेड प्लेट जाएगी। तो वाइट प्लेट और वाइट प्लेटर और रेड प्लेट्स जो नाश्ते की है मेरी वो। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, हमेशा की तरह जैसे वो करते हैं हमेशा। तो सब लोग यहाँ पर चाय पी रहे थे और मेरी कज़न्स आई थी सारी। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही थी, भाभी भी थी मेरी, उनका बेटा भी था, ये मेरा भतीजा है। और सब लोगों ने यहाँ पर चाय ली, मैं भी साथ में बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम यही था साथ में बैठने के लिए। वो लोग जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे, तो मैं साथ में बैठकर मैं भी चाय पीने लगी थी। जाने के बाद मैंने सारे बर्तन को वॉश किया और मुझे हो गई थी काफ़ी ज़्यादा देर। और बाजी अभी रुकी हुई थी क्योंकि डिनर करके ही भेजना था हमें, तो उनको रोक लिया था। और फिर यही टाइम होता है, आना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कहीं भी आना जाना टाइम निकाल कर ही आते हैं। तो फिर ये लोग डिनर करके चले गए थे। हम लोगों का हो गया था प्रोग्राम आलू के पराठे बनाने का, तो मैंने जल्दी से आलू का भरता रेडी कर लिया था, आटा भी गूंद लिया था। और बच्चे भी फरमाइश कर रहे थे मम्मा आलू के पराठे लेकर जाएंगे सुबह में। तो सुबह का थोड़ा सा जल्दी जल्दी का होता है, लेकिन आलू के पराठे बना लेती हूँ मैं, क्योंकि एक हैबिट भी है बच्चों को लंच बॉक्स बनाने की सुबह सुबह। तो सब लोगों ने आलू के पराठे खाए और भेज दिया, और बाकी सब लोग लग गए अपने अपने काम से। मैं भी अपने काम से लग गई, क्योंकि मुझे लगानी थी क्रॉकरी अपनी जो भी निकली हुई थी। लास्ट नाइट मैंने सारी क्रॉकरी को वॉश कर दिया था। और फिर मुझे ना मैचिंग पसंद है कि इस प्लेट के साथ ये वाले कप जाएंगे, उस प्लेट के साथ ये वाले कप जाएंगे। तो स्नैक्स सेट जितने भी हैं मेरे, उसके साथ मैं कप भी उसी तरह से अरेंज करती हूँ अपने, ताकि वो अलग नहीं जाए। और तो यहाँ पर मैं कर रही थी, सारे कप्स लगा रही थी अपने, जितने भी मेरे कप निकल गए थे एक दिन पहले चाय में। तो कुछ मैंने वॉश करने के बाद सुखा के लगा दिए थे, तो कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि रात में भी थक गई थी कि सुबह में इतने सूख भी जाएंगे। अब ये चाय का टाइम भी हो रहा है और मैं यहाँ पर बर्तन भी लगा रही हूँ। चाय तो मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि चाय सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कोई ना कोई आते ही रहते हैं घर पे। तो चाय तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सर्दियों में तो डबल हो जाती है चाय, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मंगा सकते बाहर से। और गर्मियों में भी हम लोग ना ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं बाहर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह। या तो हम शिकंजी प्रेफर करते हैं या फिर चाय बनती है हमारे यहाँ पे ज़्यादा। तो मैंने सारी प्लेट्स लगा दी थी और फिर मैं आ गई थी बाहर बाहर वाले एरिए में, क्योंकि यहाँ पे मेरे शोकेस लगे हुए हैं, तो वहाँ पर मुझे लगाने थे सारे बर्तन जो मेरे डिनर सेट निकले हुए थे, क्योंकि खाना खाया था सब लोगों ने। तो फिर मैंने वॉश करके पहले ही रख दिए थे। ये मेरा शोकेस है, इसका एक दिन वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए जल्द ही। अभी थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन फ्री होते ही इन सब चीज़ों की, पूरी क्रॉकरी की आप लोगों को वीडियो दूंगी मैं। तो चाय भी दे दी थी मैंने करके, और फिर बच्चे चले गए थे हाफिज़ साहब से पढ़ने के लिए। और फिर मैंने डिनर बनाया था, तो डिनर में तो दाल सब्ज़ी बनी रहती है। और पता नहीं आज क्या हुआ, जैसे मैंने रोटी डाली तो रोटी इस पे चिपक गई और एकदम से बीच में से फट गई, और मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मेरी चपाती कभी नहीं होता ऐसा। लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी। तो वैसे तो बहुत अच्छी चपाती बनती है, लेकिन जहाँ मैंने कैमरा लगाना शुरू किया वहीं मेरी चीज़ें कुछ बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। ये पता नहीं क्या है मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं चपातियाँ बना रही थी, तो फटाफट से बनाते हैं चपाती और फिर आपसे मिलते हैं।
हमारी सारी चपातियाँ बन गई थी, बाकी का सब काम हो गया था। अब थोड़ा क्लीनिंग रह गई थी जो खाने के बाद की होती है, उसको भी मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया। सभी काम से फ्री होने के बाद मैंने एक सुकून की सांस ली और फिर पिया मैंने पानी। और आजकल ना पानी इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पीने में। और देखिए मेरा किचन हो चुका है फाइनल, पूरा क्लीन हो चुका है मेरा किचन। और सब लोग अब खाना खाने आएंगे। तो मतलब कुछ लोगों ने खा लिया था, बच्चे रह गए थे तो वो उनको भी खिलाऊंगी मैं, क्योंकि वो पहले अपना होमवर्क करती हैं उसके बाद ही खाना खाती हैं। तो यहाँ पर आयशा अपने अब्बा से बुक पढ़ रही थी इंग्लिश की, तो वो अपने अब्बा से ही पढ़ती हैं, रीडिंग करती हैं। कभी कभी मेरे साथ भी कर लेती हैं, बट ज़्यादा ना अपने अब्बा से करती हैं वो। और हुमैरा भी अपना होमवर्क कर रही थी। तो यहाँ पर दोनों बच्चों की हो चुकी थी स्टडी, और फिर मैंने लगाया था खाना इन बच्चियों के लिए और फटाफट से प्लेट्स भी रख दी थी। तो माइक्रोवेव में गरम कर दिया था सालन, क्योंकि बनाया नहीं था आज, कल का रखा हुआ था। तो वही मैं बच्चों को खिलाऊंगी। चिकन ग्रेवी बच्चे काफ़ी ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, तो यही रखा हुआ था और यही मैं खिलाऊंगी। अब बाकी सब लोग जिन्होंने खाना नहीं खाया वो लोग भी खा लेंगे अब। तो हम लोग ना ज़्यादा साथ में ही खाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कई बार साथ में खाते हैं। अब ये है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है बेसन में, और इसका एक बहुत ही अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है कुछ इस तरह से। क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम था और मैं आई थी किचन में, मैंने सोचा आज बच्चों को दूंगी मैं चीला। कई बार ऐसा होता है आलू के पराठों से भी बच्चों का दिल भर जाता है। अब मैंने कल आलू का पराठा दिया था तो आयशा खा कर नहीं आई थी, और मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि बच्चा कुछ खाया नहीं। तो बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है कि बच्चों ने नहीं खाया लंच बॉक्स अपना। तो मैंने सोचा आज चीला दे दूँ, क्योंकि चीला भी फेवरेट है इनका। और आज ब्रेकफास्ट में भी चीला ही दे रही थी मैं इनको, और लंच बॉक्स के लिए भी चीला दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो सॉस से खा लेती हैं, लेकिन स्कूल में ये सॉस से नहीं खा पाती है, वहाँ पर अलाउड नहीं है इसलिए। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी बेसन की। इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला था, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा मैंने डाला था इसमें बिल्कुल थोड़ा सा। और फिर यहाँ पर मैं चीले तैयार कर रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब रेडी होने वाले हैं चीले। और सभी को मैं आज चीला दूंगी ब्रेकफास्ट में भी। तो एक साइड रख दी है मैंने चाय। आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं मेरे? अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी लोग न्यू हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर बताएं, और आप लोग कहाँ रहते हैं वो चीज़ भी बताएं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे व्लॉग बनाने में। अब मैं पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हूँ व्लॉग बनाने में, क्योंकि मेरा बीच में कोई इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मेरा दिल नहीं करता था और डीमोटिवेट हो गई थी मैं। लेकिन आप सबकी दुआओं की वजह से फिर से मुझे ट्रैक पे आना शुरू हो गई हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं चीला रेडी कर रही हूँ।
सबसे पहले चीला मैं अपनी बच्ची को दूंगी, आयशा को, न्यू प्लेटर में। उसके बाद हुमैरा भी आ गई थी, उनको भी मैंने चीला दिया और फिर बनाया मैंने फूफा फूफो के लिए, उनको भी मैं ब्रेकफास्ट देकर आई और फिर बनाया अपने हस्बैंड के लिए। उन लोगों ने भी लिया, चाय के साथ लिया, चाय पहले पी ली थी फिर चीला खाया। उस देखिए इस तरह से बन जाता है और मैं थोड़ा क्रिस्पी बनाती हूँ डोसा स्टाइल, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्रिस्पी क्रिस्पी। तो यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल रेडी चीला, अब मैं दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। और आज मेरा भी मूड है चीला खाने का, तो मैं अपने लिए भी बनाऊँगी चीला। तो यहाँ पर फूफा फूफो के लिए भी, मतलब मेरे सास ससुर के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो चलें फिर मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ। तो ज़रूर बताना मुझे कैसा